आप जो हमारे सामने बैठे हुए हैं आज़ाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद यादव। नवगछिया में एक चर्चा है, राजेंद्र बाबू ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। तो आइए जानते हैं इनके मन में वैक्सीनेशन के प्रति क्या भ्रांति है या फिर वैक्सीनेशन के बारे में ये क्या सोचते हैं, यह लोगों के लिए ज़रूरी है भी या नहीं है। तो राजेंद्र बाबू आप बताएं। नमस्कार सर। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, जब से कोरोना महामारी की चर्चा 2020 से हुई जनवरी में, 30 जनवरी को फर्स्ट कोरोना मरीज भारत में मिला, उस समय सरकार की जो प्राथमिकता होनी चाहिए उन्होंने नहीं किया। फिर मार्च में लॉकडाउन का अचानक घोषणा हुआ, उसमें लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। आप मेरे सवाल के जवाब पे आइए ना, आप तो घुमा रहे हैं। आप छोड़िए ना, वो तो सब लोगों को पता है, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को उन लोगों को पता है क्या सरकार ने किया या फिर क्या हुआ। तो वो निर्णय उन लोगों पे छोड़ दीजिए, अच्छा या खराब। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूँ कि क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया? जी नहीं, मैंने नहीं करवाया है। क्यों? इसलिए कि वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है और इसकी जो क्वालिटी है, इस पर मुझे विश्वास व्यक्तिगत नहीं। इसलिए कि प्रशासन ने जब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कहा, प्रारंभ में तो लोग काफ़ी उत्साहित होकर लिए, लेकिन जब ओल्ड एज वाले को देने की बात थी, उस समय वैक्सीनेशन इसका समाप्त हो गया। फिर ये जो समय लिए उस समय के अंतराल पर शुरू नहीं कर पाए। इस तरह से वैक्सीनेशन की जो सिस्टम है उस पर लोगों को जो भी मन में हो, लेकिन हमारे मन में संदेह पैदा हुआ कि यह कोरोना के लिए उतना सक्षम नहीं है जितना प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? ऐसा देखा जा रहा है कि इसका दुष्परिणाम भी आ रहा है। डॉक्टर भी वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। अस्पताल में जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं वो भी पॉजिटिव हो गए, और यहाँ तक कि बहुतों की मृत्यु भी हो गई। तो नेचुरली है कि यदि वैक्सीनेशन में इतना इसका प्रभाव है इस बीमारी को रोकने का, कोरोना को रोकने का, तो फिर पॉजिटिव किसी को नहीं होना चाहिए। और रही बात लोगों को, जिनको अच्छा लगता है वो ले भी रहे हैं। किसी को ये नहीं कहा जाता कि आप मत लीजिए, लेकिन ये लोगों का अपना सोच है। वैक्सीन के बारे में जो सत्यता, पहले लोग, जैसे आपने पोलियो उन्मूलन के लिए किया, आपने सरकार ने जो भी पहले चेचक वगैरह होता था, एक वैक्सीन देता था और लोग निश्चिंत हो जाते थे। यहाँ आप कई प्रक्रिया में गुजरते हैं जो कि आम आदमी से पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये सारी कमजोरियाँ हैं और इसको सरकार दूर करे, लोग आराम से लेंगे। धन्यवाद। सरकार तो कह रही है कि वैक्सीनेशन का फ़ायदा है, प्रामाणिक रूप से सरकार ने दिखा भी दिया है कि वैक्सीन लेने के बाद अगर कोरोना होता भी है तो लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। ऐसा तो आपके जवाब से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भ्रांति में हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि आदमी मर जाता है। कहीं नहीं मरा है सर। मीडिया, सरकार, प्रशासन अपने स्तर से, अपने हिसाब से चल रहे हैं। मेरा ये जानना है कि आप सच्चाई में देखिए, जो वैक्सीन आज लिए और फीवर हुआ 4 दिन 5 दिन, ओल्ड एज वाले या जो भी है, बहुत ऐसे हैं जो कि मर गए, तो नाम तो उसी का हो जाता है ना। वैक्सीन लिया, बीमार पड़ा और वो मर गए, ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा तो
कितना हुआ उसका नोटिस कौन ले रहा है? ना उसका पोस्टमार्टम होता है, ना वो उसका शिकायत प्रशासन सुनता है, ना आम आदमी सुनता है। आप एक आदमी का नाम बता सकते हैं? मैं तो अनुमंडल में सैकड़ों आदमी का नाम बता दूंगा, लेकिन उससे होने वाला क्या? मैंने तो पहले भी आपको बताया था कि आसपास के हमारे धोबिनिया में भी एक बुजुर्ग आदमी थे, मुंशी जी भी थे, वो वैक्सीन लिए और जो है कि बुखार आया और 3 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है सर। ऐसा न्यूट्रल हो करके आप, अच्छा नहीं हुआ है तो फिर लोगों के मन में भ्रांति आई कैसे? किसी ने तो किसी को कहा नहीं है। बेवजह अफवाह है। अफवाह को दूर कौन वैक्सीन करेगा? लोगों के लिए फायदेमंद है और आपको इस तरह के भ्रांति को दूर करना चाहिए, तो आप ही उस तरह का अफवाह फैला रहे हैं। हम कहाँ फैला? मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि मैंने किसी को नहीं कहा कि आप नहीं लीजिए। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वैक्सीनेशन का जो मूल वर्क होना चाहिए, इनका जो उद्देश्य है कि आदमी को राहत मिले, ये, लेकिन उतना ये कारगर हमको नहीं बुझा रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी ले लोग अच्छी बात है, जिनको कॉन्फिडेंस है, सारा सिस्टम है, ले। तो कौन सा वैक्सीन आपको कारगर नहीं बुझा रहा? 2 तरह का वैक्सीन अभी है, कोवैक्सीन भी दिया जा रहा है, कोविशील्ड भी दिया जा रहा है। अब सरकार जो प्रशासन या सरकार जिस क्षेत्र में दे रही है उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ। मैं किसी का स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं किसी भी वैक्सीन के बारे में। जितने भी वैक्सीन है, रसिया बनाया है स्पुतनिक, अमेरिका में फाइजर का वैक्सीन है, वो भी खराब है। इंडिया बनाया कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये भी खराब है। यानी वैक्सीन पे आपका विश्वास ही नहीं है क्या? मेरा विश्वास, इसका जो सिस्टम या इसका कुप्रभाव जो देखा जा रहा है, इससे थोड़ा सा विश्वास तो किसी का भी डगमगा सकता है। कुप्रभाव मैंने भी तो लिया, कहाँ कुछ हुआ? आपने लिया, अच्छी बात है, और लोगों ने भी लिया, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, ओल्ड एज के साथ ऐसी प्रॉब्लम बढ़ गया। आप जो भी बोलिए, जो भी लोगों के सामने बात को रखिए, वो प्रमाणिक होना चाहिए, लेकिन आप तो प्रमाणिक बात कर नहीं रहे हैं। यदि ये बात प्रमाणिक नहीं है तो हाँ। फिर लोग ले, मैं रोकता तो किसी को नहीं हूँ। तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूँ कि ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है मोदी जी का विरोध करते हैं हमेशा, और आप राजद से हैं इसलिए वैक्सीन का भी विरोध कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। दवाई है, इसमें कोई राजनीति की बात मैं नहीं करता। ना मोदी जी की बात है, ना बीजेपी की बात है, ना राजद की बात है। मैं किसी पार्टी के एंगल से इस बात पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। इसकी जो वस्तु स्थिति है, इसका जो कुप्रभाव देखा जा रहा है, संदेह फैल रहा है, इसलिए मैं अपनी बीती बात बता रहा हूँ। तो क्या आप एक्सपर्ट लोगों से मिलेंगे क्या? कुछ एक्सपर्ट जो वैक्सीन के हैं उनसे मिलिए आप, जो कि आपका भ्रांति दूर हो सके। एक्सपर्ट लोग तो बहुत है, बहुत चीज़ में है, लेकिन कुप्रभाव देखा जाता है जहाँ तक, इसलिए एक्सपर्ट लोगों से मिलने की कोई बात नहीं है। चिकित्सक से, किसी चिकित्सक से मिलिए, वो क्या बोलते हैं। आपको चिकित्सक पे तो भरोसा है ना? बिल्कुल भी भरोसा है, लेकिन ये क्योंकि आप तो वैक्सीन बनाए नहीं है। चिकित्सक तो जो निर्देश सरकार का मिलता वो तो है ना, नवगछिया में 25,000 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया और कहीं कोई यानी कोई तरह का सूचना नहीं आया कि कोई गड़बड़ हुआ या कोई डेथ कर गया या कोई ज़्यादा दिन तक बीमार रह गया। सूचना देने वाले का महत्व कौन दे रहा है सर? जिसके जो बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, जो गुजर जाते हैं, ना मीडिया उनका कोई ख्याल लेता है, ना प्रशासन लेता है, लिखित ना सूचना सरकार दीजिए लेता ना। है। आप लिखित सूचना दीजिए ना। आप तो खुद एक समाज सेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं आप। धन्यवाद, इसके लिए आपने। लेकिन आप कहाँ दे रहे हैं? आज तो आप 10 दिन से वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। कहीं विरोध नहीं किया है, किसी को बोले तक नहीं, हम नहीं लिए। क्यों नहीं? आप क्यों नहीं लिया? आप जब पूरी तरह से स्वस्थ है तो आपको लेना चाहिए ना। सर, मैंने देखा कि इसका कुप्रभाव भी है, और जब आदमी पीड़ित हो जाते हैं तो उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अस्पताल जब जाते हैं तो डॉक्टर एडमिट उसे नहीं करता, उसका इलाज नहीं हो पाता है। गरीब आदमी के लिए परेशानी होती है। अस्पताल जाते हैं तो वहाँ लूटने के लिए लोग भिड़ जाते हैं। स्थिति तो विपरीत, विकराल बना दिया गया है। लोग अस्पताल से अब भागने लगे, गरीब आदमी, अमीर आदमी भी भागने लगे। इस तरह ये तो वैक्सीन पे ना बात हो रही। सर सिस्टम से ही तो
गाइड होता है ना। आखिर वैक्सीन अस्पताल सिस्टम जो है, डॉक्टर का जो सिस्टम है, जो वर्तमान स्थिति सरकारी अस्पताल या ऐसे बीमारी के बारे में, अब डॉक्टर लोग कहते हैं आप प्रमाण पत्र लाइए कि आप जो है कि कोविड से प्रभावित नहीं है तभी आपको एडमिट करेंगे। तो आखिर बहुत सारी बातें, ऐसा पहले तो नहीं होता था। इसलिए लोग अपना परहेज कर रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है, जनता भी अपने समझ से आगे बढ़ रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे दिन आपकी भ्रांति दूर हो जाए और आप मेरे पास कोई भ्रांति नहीं है वैक्सीनेशन करवाएं सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।